हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि पैटर्न कितनी तरह के होते हैं। हमने बात की ट्रायंगल्स की, हमने बात की रेक्टेंगल्स की, राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप, बहुत सारे जो पैटर्न है उसकी हमने बात की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड लाइंस की, वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशन है प्राइस का और मूविंग एवरेज की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेंड लाइन से कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि इसकी ऊपर की ट्रेंड लाइन जो थी वो कट गई है, नीचे की ट्रेंड लाइन है वो कट गई है। इसका क्या मतलब है और ट्रेंड लाइन एक्चुअली होती क्या है? जैसा आप स्क्रीन पे रीड कर पा रहे हैं, जो ट्रेंड लाइन है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ये शेयर प्राइस में इंक्रीज और डिक्रीज के मोमेंटम को जो है वो मेजर करता है और किसी भी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन की आपको सूचना देता है कि स्टॉक किस तरफ को मोमेंटम को पकड़ रहा है। और इसको लगाना इतना सिंपल है कि कोई भी बच्चा, छोटा सा बच्चा होगा वो भी इसको ड्रॉ कर सकता है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दूसरी बात और कि टेक्निकल एनालिसिस जैसे हमने बात की थी वो इस अजम्पशन पे बिल्ड है कि प्राइस जो है वो ट्रेंड में मूव करते हैं, यानी कि या तो ऊपर का ट्रेंड होगा या नीचे का ट्रेंड होगा। और एक तीसरी तरह का ट्रेंड मैंने आपको बताया था साइडवेज, यानी कि वो खड़ा हुआ है। तो जब भी ट्रेंड ऊपर का या नीचे का होता है उसकी मेजरमेंट के लिए कि वो कितना स्ट्रांग है, ट्रेंड है या नहीं है, उसके लिए हम ट्रेंड लाइन को भी यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन एक्चुअली बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव जो है वो टूल है, जिससे आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या वाकई में वो किसी ट्रेंड में है या रैंडमली ऐसे ऊपर नीचे जा रहा है, और नीचे आ रहा है तो भी किसी अच्छे ट्रेंड में आ रहा है या ऐसे ही ऊपर नीचे घूम रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये टेक्निकल टूल है और ये आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन भी करवाती है और कंफर्मेशन भी करवाती है। सबसे पहले तो आप ट्रेंड को पहचान सकते हैं, दूसरा ट्रेंड को कंफर्म भी कर सकते हैं कि वाकई में ये ट्रेंड जो मैं सोच रहा हूं वही है या कुछ और है। जो अप ट्रेंड लाइन होती है वो एक सपोर्ट की तरह काम करती है, यानी एक लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो जब भी स्टॉक या प्राइस उसके ऊपर आएगा वहां पर उसको सपोर्ट मिलने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगर वो ट्रेंड ऊपर का रहना चाहता है तो उसको अपनी ट्रेंड लाइन को नहीं काटना चाहिए। ऐसे ही नीचे उतरते हुए जब भी उसमें बाउंस आएगा तो वो उस ट्रेंड लाइन के ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा और वहीं पे कहीं पे उसको रेजिस्टेंस मिलेगी। मैंने आपको जैसे पहले बताया था सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करती हैं, यानी वो वाला एरिया जहां पे प्राइस आता है उसको सपोर्ट मिलती है, उसके बाद वो वहां से बाउंस लेता है, और एक वो एरिया जहां पर उसको रेजिस्टेंस मिलती है और वहां से वो फिर से गिर जाता है। तो ट्रेंड लाइन जो है हमें वो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया देने का काम करती है। मैं आपको इसको बोर्ड पे समझाता हूं कि ये किस तरीके से काम करती है, उसके बाद हम इसको चार्ट के ऊपर देखेंगे। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ट्रेंड लाइन को एक्चुअली ड्रॉ कैसे किया जाता है, आप कैसे देख सकते हैं। मान लेते हैं एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और वो बार बार नीचे गिरता है फिर ऊपर जाता है, तो हमको जब भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना होता है हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं जिसको कि हम जोड़ सकें। जैसे आपको बताया था मैंने, अप ट्रेंड के अंदर हायर टॉप्स बनेंगे, हायर बॉटम बनेगी, यानी कि जब भी स्टॉक ऊपर चलेगा टॉप नया बनाएगा ऊपर का, और नीचे गिरेगा जब भी तो बॉटम जो बनाएगा वो भी ऊपर की बनाएगा हर बार, यानी पिछली वाली बॉटम को नहीं काटेगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब अगर हमें ये 2 पॉइंट हमारे हाथ में आ जाते हैं, पहला और दूसरा, इसके बाद हम इस 2 पॉइंट को जोड़ के इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं ये मैंने खींच ली एक ट्रेंड लाइन। अब जब भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और वापिस इसमें कोई करेक्शन आएगी, वो करेक्शन जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे खत्म होने की बहुत ज्यादा संभावना है अगर ये स्टॉक ऊपर के ट्रेंड में रहना चाहता है। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला नियम ये है
कि हमें दो ऐसे पॉइंट चाहिए, चाहे वो टॉप हो चाहे वो बॉटम हो, जिनको हम जोड़ सके। टॉप हम जोड़ते हैं जब वो डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है, क्योंकि अब उसके बाउंस लेने की एक सीमा है, एक सीमा से ऊपर वो नहीं जा सकता। जैसा आप जानते हैं कि डाउन ट्रेंड के अंदर हर बार हमको नीचे की बॉटम मिलेगी और नीचे का ही टॉप मिलेगा। उसको भी अभी मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा कि वो कैसे काम करता है। पहले हम इसको देख लेते हैं। ये अप ट्रेंड का चार्ट है। अप ट्रेंड के चार्ट में आपको एक बॉटम ये मिली, एक बॉटम ये मिली, दोनों बॉटम को हमने जोड़ दिया और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। जब तक ये ट्रेंड चलता रहेगा बार बार ये नीचे गिरेगा और इसको यहीं पे सपोर्ट मिलेगी और मिलने की संभावना है बहुत ज्यादा अगर ये अप ट्रेंड में है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड के अंदर ये चीज कैसे काम करती है उसको भी हम चार्ट पे देख लेते हैं। ये स्टॉक जैसे आप देख रहे हैं एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो जब भी ये डाउन ट्रेंड में चलेगा हमको फिर अगेन हमारे को पॉइंट चाहिए होंगे। वो पॉइंट हमारे हाथ में आए, हमने इस पॉइंट को आगे लिया और बढ़ा दिया, तो जब भी इसमें बाउंस आएगा ऊपर की तरफ कहीं, वो बाउंस उस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ नहीं काट पाएगा। ये कंफर्म करेगा कि ये जो ट्रेंड है ये नीचे का चल रहा है। फिर अगेन बता दूं आपको, डाउन ट्रेंड का मीन्स क्या होता है, यानी लोअर बॉटम बनेगी हर बार, लोअर टॉप बनेगा हर बार। बॉटम मतलब ये जब नीचे गिरेगा तो हर बार पहले से नीचे गिरेगा, बाउंस लेगा तो पहले जितना नहीं जा पाएगा, उसको हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। उस डाउन ट्रेंड की पहचान इस ट्रेंड लाइन से होती है। एक तो कंफर्मेशन मिलती है हमारे को, दूसरा हमारे को वो पॉइंट पता चलते हैं जहां तक वो स्टॉक बाउंस ले सकता है। हालांकि इसके साथ में और भी कंफर्मेशन आती हैं जिसकी हम आगे आगे बात करेंगे कि आपको वहां पर और क्या क्या देखना होता है। लेकिन एक सिंपल टूल के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन से ज्यादा सीधा कोई टूल नहीं है और इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंट्राडे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहे 10 साल के चार्ट पे लगा लीजिए, चाहे 2 महीने के चार्ट पे लगा लीजिए। छोटा ट्रेंड हो, बड़ा ट्रेंड हो, बहुत बड़ा ट्रेंड हो, ये ट्रेंड लाइन आपको हमेशा काम करती हुई दिख जाएगी। अगर किसी एक टाइम फ्रेम का ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो भी उससे अगले वाले टाइम फ्रेम के ट्रेंड के ऊपर ये कहीं ना कहीं मैच करेगी। उसकी बातें हम आगे एडवांस वाले लेवल में करेंगे, लेकिन आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो आपके लिए इतना सिंपल टूल है जिसको आप केवल हाथ से ड्रॉ करके अपने सॉफ्टवेयर पे ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक चीज आपको और बता दूं, ट्रेंड लाइन के अंदर ये भी देखना होता है, बहुत बार ऐसा होता है प्राइस के अंदर टाइम वाइज करेक्शन होती है और प्राइस वाइज करेक्शन होती है। यानी भाव में जो करेक्शन होती है उसमें भाव टूट जाता है, लेकिन टाइम में जो करेक्शन होती है उसमें टाइम टूटता है, भाव नहीं टूटता है। ये बोर्ड पे देखिए, आपको दिखा रहा हूं। मान लेते हैं ये स्टॉक यहां से यहां गिरा, यहां से यहां गिरा, यहां गया, उसके बाद ये ऐसे खड़ा हो गया। तो अब ट्रेंड लाइन जो है, ये जो करेक्शन आपको दिख रही है ये प्राइस वाइज करेक्शन है, यानी भाव टूटा है इसके अंदर। और ये जो करेक्शन आपको दिख रही है ये टाइम वाइज करेक्शन है, लेकिन ट्रेंड लाइन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। आप जब इस लाइन को और इस लाइन को जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये लाइन यहां मैच हो जाएगी और यहीं से एक नया ट्रेंड ऊपर का शुरू हो जाएगा। तो ट्रेंड लाइन जो है इस मामले में बहुत ही उम्दा काम करती है। ये आपको बता देती है कि चाहे प्राइस वाइज हो चाहे टाइम वाइज हो, करेक्शन पूरी हो चुकी है और अब ये एरिया ऐसा है, इसको शायद ये प्राइस ना काटे अगर ये ऊपर के ट्रेंड में है। तो करेक्शन का मतलब सिर्फ भाव में नहीं होता है, टाइम में भी होता है। और टाइम वाइज जो करेक्शन है उसको भी करेक्शन कहा जाता है और उसको मेजर करने के लिए ये ट्रेंड लाइन आपके बहुत काम आएगी। मैं अब आपको इसको चार्ट पे दिखाता हूं कि चार्ट पे जब ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो वो किस तरीके से दिखती है और कैसे होती है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये स्टॉक यहां से चला, उसके बाद ये वाले 2 पॉइंट जब हमारे हाथ में आ गए, हमने इनको जोड़ा और पूरी इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे इस लाइन को इसने नहीं काटा है,
यहाँ पे करेक्शन पूरी हुई है, ये टाइम वाइज करेक्शन। यहाँ पे भाव टूटा था इसका, यहाँ पे टाइम टूटा है इसका, लेकिन इसने सपोर्ट वहीं पे ली है जहां इसकी नीचे वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी। एक चार्ट और देखिए, ये डाउन ट्रेंड में है, ये एक यहां से गिरा स्टॉक, ऊपर गया, बाउंस लिया, ये 2 पॉइंट हमें मिले, जबकि हम जोड़ सकते हैं इसको, हमने जोड़ के एक्सटेंड किया आगे। उसके बाद इसमें जो भी करेक्शन आई, फिर इसने बाउंस लिया, फिर इसने यहीं पे रेजिस्टेंस ली और ये दोबारा से गिर गया। ये डाउन ट्रेंड लाइन इस तरीके से काम करती है। ये ट्रेंड दोस्तों आप चाहे छोटे टाइम फ्रेम में यूज करें, चाहे बहुत बड़े टाइम फ्रेम में यूज करें, इसका यूज करने का तरीका एक ही है। 2 पॉइंट चाहिए हमें जिनको हम जोड़ के आगे एक्सटेंड कर सकें। जब तक वो ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है आपकी, तब तक वो ट्रेंड इंटैक्ट है। इसका मतलब वो ट्रेंड टूटा नहीं है। गिरावट चाहे जितनी मर्जी आए, लेकिन जब तक वो अपनी वो नीचे वाली ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, तब तक वो ट्रेंड ऊपर का बना हुआ है। जैसे आप इस चार्ट में देख पा रहे हैं, ये स्टॉक यहां से चला, इसके बाद इसके ये 2 पॉइंट हमारे हाथ में आए, हमने जोड़ दिया आगे। इसने यहां पे इस ट्रेंड को काट दिया, यानी अपनी उस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रीच कर दिया। उसके बाद इसने बाउंस भी लिया, लेकिन अपनी उस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं जा पाया और वहीं से इसमें दोबारा गिरावट देखने को मिली। ये ट्रेंड ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अब जब ट्रेंड ब्रेक हुआ है तो इसका उल्टा वाला ट्रेंड शुरू होना चाहिए। पहले ट्रेंड कौन सा था? ऊपर का, वो ब्रेक हो गया, तो इसका मतलब अब नीचे का ट्रेंड शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे को निकलना है इसमें से, या हम इस स्टॉक को सेल करना चाहते हैं, हमको इस ट्रेंड लाइन के ब्रीच करने पे केवल नहीं बेच देना है। ये बात याद रखिए, जब तक इसकी कंफर्मेशन ना हो जाए। और कंफर्मेशन कैसे होती है? जैसे आपको मैंने बताया, डाउन ट्रेंड का क्या मतलब है, आपको लोअर टॉप चाहिए, लोअर बॉटम चाहिए। लेकिन यहां पे अभी जब ये ऊपर से नीचे गिरा है, इसमें वो फॉर्मेशन बननी शुरू नहीं हुई है। फॉर्मेशन इसकी यहां बनेगी, इसके नीचे जब ये जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसने टॉप बनाया है पहले वाले से नीचे, और अब ये बॉटम भी इसने नीचे की बना दी है। यहाँ पे इस जगह पे कंफर्मेशन आएगी, तब आपको इसको सेल करना है, या आपके पास अगर कोई स्टॉक पड़ा है तो उसमें से बाहर निकलना है। लेकिन पहले ट्रेंड लाइन ने आपको बता दिया है कि ये ट्रेंड टूट सकता है और टूट चुका है। अगर ये कैंसिल नहीं होता, ऊपर की तरफ नहीं चल पड़ता, दोबारा अपने हाई को नहीं काट देता, तब तक हम ये मान सकते हैं कि ये ट्रेंड टूट चुका है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको चार्ट पे इसको ध्यान रखना है, और जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आने लगेंगी। हम लास्ट के अपने एक वीडियो के अंदर आपको चार्ट के ऊपर मैं सब कुछ लगा के भी दिखाऊंगा कि इसको आपको कैसे अप्लाई करना होता है, स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने होते हैं, क्या करना होता है। वो वीडियो एक तरह का प्रैक्टिकल वीडियो होगा, जिसमें हमने जो जो चीजें सीखी हैं मैं आपको उसको चार्ट पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए समझ लीजिए कि ट्रेंड लाइन जो है एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। एक आपको लाइन मिलती है जहां पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मिलते हैं, और दूसरा वो आपको ये बताता है कि ये ट्रेंड ऊपर का चल रहा है, नीचे का चल रहा है, और कितना स्ट्रॉन्ग है ये ट्रेंड। अगर वो ट्रेंड लाइन की शेप जो है ऐसी जा रही है, इसका मतलब वो एक अच्छा ट्रेंड है। लेकिन अगर वो ट्रेंड लाइन बिल्कुल स्टीप ऊपर खड़ी हुई है, इसका मतलब उसके अंदर मोमेंटम बहुत ही भारी है और वो स्टॉक बहुत ही तेजी से ऊपर जा रहा है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें भी आपको टाइम से समझ में आने लगेंगी और आप इसको नोट करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं वॉल्यूम की, कि वॉल्यूम का क्या रोल है किसी ट्रेंड को पहचानने में, या ट्रेंड की कंफर्मेशन में, या वो ट्रेंड कितना स्ट्रांग है, वॉल्यूम कितना बड़ा इंपैक्ट डालता है। एक बात दोस्तों आपको बताऊं कि आज से काफी साल पहले जब ये F&O वगैरह नहीं था, फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं था, तब वॉल्यूम का काफी ज्यादा रोल हुआ करता था, क्योंकि जितना भी माल कोई ले रहा है
बेच रहा है, वो सारा माल कैश मार्केट में ही लिया जा रहा है और कैश मार्केट में ही बेचा जा रहा है। लेकिन ये एफ&ओ के आने के बाद लोग फ्यूचर में भी कुछ पोजीशन उठा लेते हैं, फ्यूचर में भी काट देते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम का इतना बड़ा रोल नहीं है। लेकिन जो स्टॉक फ्यूचर में नहीं है, यानी फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर लिस्ट नहीं है, उनके अंदर वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उसमें सारे सौदे जो हैं वो कैश मार्केट में ही जाते हैं। जो भी लेगा वो कहीं ना कहीं पैसा लगा रहा है, चाहे इंट्राडे के लिए लगा रहा है, चाहे उसने डिलीवरी लेनी है, लेकिन वो पैसा कहीं ना कहीं कैश मार्केट में आ रहा है। तो हमको ये समझना भी जरूरी है कि वॉल्यूम का एक्चुअली क्या इम्पैक्ट होता है किसी ट्रेंड के ऊपर। ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए सबसे पहले जो हमारे को देखना होता है, अगर हायर टॉप बन रहे हैं हायर वॉल्यूम के साथ, यानी एक स्टॉक अगर ऊपर की तरफ चल रहा है और वहां पे वॉल्यूम जो है ज्यादा आ रहे हैं, इसका मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का साइन है। किसी भी ट्रेंड में आइदर अप और डाउन अगर वॉल्यूम अच्छे आ रहे हैं, और अच्छे का मतलब क्या है, ये नहीं है किसी दूसरे स्टॉक के सामने अच्छे, उस स्टॉक की अपनी हिस्टोरिकल जो एवरेज है वॉल्यूम की, उसके सामने वॉल्यूम अच्छे आने चाहिए। अब ये भी हो सकता है एक किसी स्टॉक के अंदर 5 लाख का वॉल्यूम रोज का आता है, एक स्टॉक के अंदर 40,000 का वॉल्यूम आता है, तो हम ये नहीं कह सकते वो 40,000 वाला खराब है, क्योंकि हमको उसको वो 5 लाख वाले से कंपेयर नहीं करना है। हमको उसको उसी स्टॉक से, अपने से ही कंपेयर करना है कि इसका प्रीवियस वॉल्यूम क्या चला करता था, आजकल इसका वॉल्यूम क्या चल रहा है। अगर आजकल इसका वॉल्यूम जो है ज्यादा आने शुरू हो गया है और ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हेल्दी अप ट्रेंड का साइन है, यानी इस अप ट्रेंड के अंदर कुछ जान है और ये अप ट्रेंड ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। सेम उल्टी साइड में भी मान लेते हैं कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है और वहां पे वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, पहले की कंपैरेटिवली उसके आप देखते हैं वॉल्यूम ऊपर की तरफ जाने शुरू हो गए। पहले तो बहुत थोड़े बहुत वॉल्यूम आते थे, अब तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ रहे हैं और स्टॉक नीचे गिरता जा रहा है। इसका मतलब वो एक हेल्दी डाउन ट्रेंड का साइन है। इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड जो है बहुत ही मजबूत है। इसका मतलब वो स्टॉक जल्दी से वापस आने वाला नहीं है। अगर आपके पास उसमें पोजीशन है, आप उसमें से तुरंत बाहर निकल जाइए, क्योंकि नहीं तो वो आपको फंसा देगा। अब ट्रेंड वीकनेस का साइन हम किसको कहते हैं? ट्रेंड वीकनेस का साइन बिल्कुल इसका उल्टा है। मान लेते हैं एक स्टॉक ऊपर की तरफ चल रहा है लेकिन वहां वॉल्यूम नहीं आ रहे हैं। स्टॉक का भाव तो आपको दिखा रहा है कि हाँ मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, देखो मैं बहुत ऊपर जाऊंगा, लेकिन उस ऊपर जाने के अंदर जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है, जो सपोर्ट है, वो है ही नहीं। यानी कोई माल ले ही नहीं रहा, वो किसी ना किसी स्पेकुलेशन की वजह से, शॉर्ट कवरिंग की वजह से, कुछ भी वजह से वो स्टॉक ऊपर चल रहा है। उसमें न्यूज़ भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर वॉल्यूम नहीं आ रहा। बड़े जो पार्टिसिपेंट है, स्मार्ट जो आदमी है, वो इंटरेस्टेड नहीं है उसको लेने में उस भाव के ऊपर। वो एक वीक अप ट्रेंड का साइन है, यानी वो स्टॉक ऊपर जा तो रहा है लेकिन वो वीक अप ट्रेंड है। वो किसी भी दिन वापस पलट सकता है क्योंकि उसमें वॉल्यूम की सपोर्ट नहीं है। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है। जब एक स्टॉक नीचे गिर रहा है, वहां पर आप देखते हैं कि नीचे बहुत आ चुका, अब उसमें वॉल्यूम ड्राई होना शुरू हो गए हैं। यानी कि अब वो नीचे तो गिरता है लेकिन उसके अंदर वो पार्टिसिपेशन नहीं है। वो बड़ा स्मार्ट जो हाथ है, जिसके पास बहुत बड़ा पैसा है, वो उसको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं बहुत सस्ता हो गया, छोड़ो इसको, अब नहीं बेचते हैं। इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड भी वीक हो रहा है कहीं ना कहीं। और अगर वो डाउन ट्रेंड वीक हो रहा है तो सूनर लेटर उसके अंदर रिवर्सल आने की, यानी ट्रेंड के चेंज होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस तरह से हम वॉल्यूम को देखते हैं कि किसी भी ट्रेंड में वॉल्यूम का रोल ये है कि वॉल्यूम हमेशा अच्छे होने चाहिए उस ट्रेंड के अच्छा होने के लिए। अगर ट्रेंड को अच्छा मानना चाहते हैं हम, वॉल्यूम का रोल उसमें नहीं है, उस ट्रेंड के ऊपर शक है, उस ट्रेंड के ऊपर शक होना चाहिए आपको अगर वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं आ रहा है। फिर दोस्तों अगेन बता रहा हूं, ये सिर्फ कैश मार्केट के जो स्टॉक हैं
उनके ऊपर लागू होता है, क्योंकि जो स्टॉक F&O में चलते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं F&O की पोजीशन की वजह से कैश मार्केट में कई बार ज़्यादा वॉल्यूम नहीं आते हैं, लेकिन स्टॉक ऊपर जाता है। तो आपको दोनों को अलग अलग करके देखना है। जो कैश मार्केट के जो स्टॉक हैं, काफ़ी सारे स्टॉक हैं, आज 5000 स्टॉक में से F&O में केवल 200-250-300 स्टॉक हैं, इसके अलावा तो सारे कैश मार्केट के स्टॉक हैं। तो कैश मार्केट के जो स्टॉक हैं उनमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें कोई भी अप ट्रेंड तभी सस्टेन करेगा, बड़ा तभी बनेगा जब उसमें वॉल्यूम का रोल होगा, यानी वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन होगा। और डाउन ट्रेंड भी तभी अच्छा होगा अगर उसमें वॉल्यूम होगा। आप देखते हैं एक स्टॉक नीचे गिरा और उसमें भारी भरकम वॉल्यूम आ रहे हैं नीचे गिरते समय, इसका मतलब ये मत सोच लीजिए कि वो वापस आएगा। अब ये वो स्मार्ट आदमी जो है, बड़ा पैसा उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, अब वो जल्दी से वो रेट नहीं आने देगा। तो आपके पास अगर वो है तो तुरंत बाहर निकल जाइए उसमें से। और इसके उल्टा अगर आप देखते हैं कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, नीचे गिर चुका है और अब वॉल्यूम ख़त्म हो रहे हैं उसके अंदर, अपने पुराने हिस्टोरिकल जो उसकी एवरेज है उससे नीचे काम कर रहे हैं वॉल्यूम, और वो स्टॉक नीचे गिरता भी रहता है तब भी उसके अंदर कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं आता, इसका मतलब वो डाउन ट्रेंड ख़त्म होने की कगार पे है। वहाँ पर आपको बाकी सारी चीज़ें अगर आपके ठीक मिलती हैं, जिनकी बातें हम आगे भी करेंगे, पहले भी हमने की हैं, तो अगर आपको वो सब चीज़ें अपने ठीक लगती हैं तो वहाँ पर अगर वॉल्यूम नहीं है तो वो डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है, वहाँ पर आप पोजीशन अपनी बना सकते हैं। चार्ट के ऊपर इसको कैसे देखा जाए, आप कैसे देख सकते हैं, आइए देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या रोल है। जैसे ये आपके सामने एक चार्ट आ रहा है, आप देख रहे हैं ये स्टॉक यहाँ पे डबल टॉप सा बना करके नीचे गिर गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम नीचे आ रहे हैं, ये वॉल्यूम एकदम से बढ़ने शुरू हो गए। इसकी पास्ट हिस्टोरिकल जो एवरेज है, ये लाल रंग की जो लाइन देख रहे हैं, ये इसकी पास्ट हिस्टोरिकल एवरेज है। इस एवरेज के नीचे नीचे काम करता था ये, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये कहीं ना कहीं नीचे काम करता था, लेकिन जैसे ही ये नीचे गिरने शुरू हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम एकदम से बढ़ने शुरू हो गए, वॉल्यूम बढ़ने शुरू हो गए। इसका साफ मतलब ये है कोई आदमी इसमें से बाहर निकल रहा है। और आप देखिए ये स्टॉक जो है 1400-1500 का स्टॉक है, 400-500 रुपये के आसपास आ गया है, अभी ये 600 रुपये के आसपास है। तो वॉल्यूम बढ़ने का मतलब ये है कोई ना कोई हाथ, बड़े वाला हाथ इसमें से बाहर निकल रहा है। तो हमको इस तरह का चार्ट जब भी हमारे सामने आए कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। जब हम देखें कि ऊपर जाते हुए तो वॉल्यूम नहीं थे, नीचे आते हुए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब इसका ट्रेंड जो है वो घूम चुका है और अब हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। दूसरा चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, अब ये बिल्कुल इसके उल्टा चार्ट है। जब ये स्टॉक यहाँ पे खड़ा हुआ था तब तो इसमें वॉल्यूम नहीं थे, या ऊपर नीचे जा रहा था तो भी वॉल्यूम कम थे, लेकिन जिस दिन इसने ऊपर की चाल ली उस दिन आप देखेंगे किस तरह के भारी भरकम वॉल्यूम आ रहे हैं। अपनी प्रीवियस हिस्टोरिकल इसकी जो एवरेज है, जो इसमें थे वॉल्यूम, उसके सामने इसके अप ट्रेंड में कितने भारी भरकम वॉल्यूम है। इसका साफ मतलब ये है कि ये जो अप ट्रेंड है इसमें बहुत जान बाकी है, और कहीं ना कहीं ये स्टॉक, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है तो आप इसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने, वो जो स्मार्ट आदमी है जिसने ये ऊपर जाते हुए इतना सारा माल उठाया है, दोस्तों वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको हमसे ज़्यादा पता है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, उस आदमी को कभी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए जिसका आप नाम भी नहीं जानते, लेकिन एक बात मान लीजिए कि वो आपसे, मेरे से ज़्यादा समझदार है, उसके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं। वो अगर किसी स्टॉक को इन लेवलों के ऊपर भी उठा रहा है, इसका मतलब स्टॉक ने काफ़ी ऊपर जाना होगा, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है आपको। अगर ये वॉल्यूम के साथ अप ट्रेंड बन रहा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई दम है। तो जब भी कोई डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड वॉल्यूम के साथ आता है, वहां पर हमेशा हमारे को ध्यान रखना है और उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। लेकिन अगर कोई स्टॉक खड़ा हुआ है अप ट्रेंड लेने के बाद एक जगह और वहां पर वॉल्यूम ड्राई होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
क्योंकि वो स्मार्ट आदमी भी अब शांत होकर बैठा है। जैसे इसमें ही आप देखेंगे ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तो वॉल्यूम बहुत अच्छे थे, ये स्टॉक ऊपर जाके यहाँ इस एरिया में खड़ा हो गया, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे एक साइडवेज मूवमेंट ले रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो काफ़ी कम हो गए हैं क्योंकि अब ये स्टॉक जो है रेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं अपनी अगली चाल की तैयारी करेगा, थोड़ा टाइम तक खड़ा रहेगा, उसके बाद चलेगा। जैसे हमने पहले चार्ट्स में देखा है कि जब भी रेक्टेंगल बनते हैं, ट्रायंगल बनते हैं, वहाँ पर स्टॉक खड़े रहते हैं, उसके बाद अपनी नई चाल को पकड़ते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है, ऊपर चलते हुए इसमें भारी वॉल्यूम आए, जब ये खड़ा हुआ वॉल्यूम कम हो गए। अब जब ये दोबारा ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा तब भी हमें देखना है कि वॉल्यूम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। वॉल्यूम आ रहे हैं, इसका मतलब साफ ये है कि ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और बहुत ही ऊपर जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की। आप लोगों में से बहुत लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सुना होगा मूविंग एवरेज के बारे में, आप टीवी भी देखते होंगे, किसी किताब को पढ़ा होगा, आपने वेबसाइट पे जाते होंगे, वहाँ पे मूविंग एवरेज के बारे में बताया होता है कि ये अपनी इस मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा बेरिश है, ये ऊपर काम कर रहा है इसलिए ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में है। तो ये मूविंग एवरेज का फंडा क्या है और मूविंग एवरेज एक्चुअली होती क्या है और मूविंग एवरेज को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए, इसमें हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि मूविंग एवरेज क्या होती है। सबसे पहले तो एवरेज का मतलब आप जैसे सब लोग जानते हैं, एवरेज का मतलब कि एक एवरेज, अगर मैंने मान लेते हैं 5 चीज़ें खरीदी हैं जाके बाज़ार में और मैं सबको जोड़ देता हूँ और भाग कर देता हूँ 5 से, तो वो जो भाव आएगा वो सबका एवरेज भाव है। मान लेते हैं मैं सेब लेने के लिए गया, मैंने एक जगह से 1 किलो सेब लिए, दूसरी जगह से 1 किलो सेब लिए, तीसरी जगह से 1 किलो सेब लिए, उन 5 जगह से मुझे जो भाव मिला सारे भाव को मैंने जोड़ दिया, उसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, तो जो वो रेट आएगा वो मेरा एवरेज रेट होगा। अब एवरेज रेट मूविंग है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे को रोज नए भाव मिल रहे हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये आप लाइन देख रहे हैं, ये मूविंग एवरेज लाइन है, यानी कि वो एवरेज जो कि मूव कर रही है, वो एवरेज जो कि बढ़ रही है कहीं ना कहीं ऊपर या नीचे, तो उसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एक्चुअली दोस्तों बहुत ही सिंपल टूल है, बहुत ज़्यादा खासियत है इसके अंदर, और जो भी नए लोग इस मार्केट में काम करने के लिए आते हैं, चार्ट एनालिसिस को सीखते हैं, उनके लिए मेरे हिसाब से इससे अच्छा टूल, इससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती, जिसके आधार पे वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो काम कर सकते हैं और वो ये मालूम कर सकते हैं कि मुझे स्टॉक में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये इतनी सिंपल चीज़ है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल देखने से मालूम चल जाएगा कि कोई स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज के ऊपर है, मूविंग एवरेज के नीचे है, पहले नीचे था अब ऊपर आ रहा है, पहले ऊपर था अब नीचे आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको साफ दिख जाएंगी। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है, जैसे हमने बात की कि वो स्मार्ट आदमी जो मार्केट में आपके साथ काम कर रहा है, आखिर में वो भी तो माल ले रहा है, और आखिर में क्या, माल तो वही ले रहा है, सबसे ज्यादा पैसा उसी का लगा हुआ है सबसे ज्यादा। तो आज वो स्मार्ट आदमी भी कोई एक ही दिन माल नहीं खरीदता है। ये नहीं कि हाँ आज उसने सोच लिया कि मैं 14 अगस्त को माल लूंगा, उसके बाद मैं कभी भी नहीं लूंगा स्टॉक के अंदर। वो भी जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे रोज माल खरीदता रहता है, तो उसकी भी एवरेज आती है एक। जैसे मैंने आपको एप्पल के बारे में बताया, आप 5 जगह से लेंगे, 5 की एक एवरेज आएगी, ऐसे ही उस स्मार्ट आदमी की भी एक एवरेज होगी। वो एवरेज यही मूविंग एवरेज होती है। आज एक स्टॉक यहाँ खड़ा है, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, उन चारों भाव के ऊपर अगर उस आदमी ने लिया है तो उसकी एक एवरेज होगी। उस एवरेज भाव के नीचे वो उस स्टॉक को कभी भी नहीं जाने देगा, क्योंकि उसने अपना माल लिया हुआ है उसके अंदर। और अगर किसी वजह से वो स्टॉक उस एवरेज के नीचे जाता है तो वो और भी माल लेगा अगर वो लेना चाहता है। मान लेते हैं, फिर उसी एग्जांपल पे आते हैं,
आप एप्पल लेके आए हैं और आपको सारे एप्पल की जो एवरेज है वो 100 रुपये की पड़ी है। आपने 6 जगह से एप्पल लिया, आपको 100 रुपये की एवरेज पड़ी, और फिर आप आगे जाते हैं छठी जगह के ऊपर और वहाँ पर आपको 80 रुपीज़ के ऊपर एप्पल मिल रहे हैं उसी क्वालिटी के। क्या आप नहीं लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे पहले देखो मैंने लिए 100 रुपये की एवरेज में आए हैं, ये तो 80 में मिल रहा है, अब तो मुझे ज़रूर लेना चाहिए। वही स्मार्ट आदमी भी करता है। अगर उस स्टॉक की एवरेज उसकी 200 रुपये की पड़ी हुई है और मार्केट में वो कहीं 180 रुपये का या 160 रुपये का मिलता है, वहाँ पे उसको वो और ख़रीदता है। उस खरीदने की वजह से क्या होता है कि वो स्टॉक फिर से ऊपर आ जाता है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके ज़रिए आप मूविंग एवरेज को समझ सकते हो, उसके हिसाब से काम कर सकते हो। हम इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर बताएंगे पूरा डिटेल में कि आपको मूविंग एवरेज के ऊपर किस तरह से काम करना होता है, उसको कैसे देखना होता है, क्या अप्रोच देनी चाहिए आपको मूविंग एवरेज को, और आपकी ट्रेडिंग में ये किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है।